कि इंसान सूख जाए तो वो तो आम है। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और इस व्लॉग को मैंने जस्ट वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कि मैंने प्रीवियस व्लॉग को एंड किया था। बहुत ज़ोरों की थोड़ी आंधी तूफ़ान आ रही थी एंड उसके बाद तो और भी ज़ोरों की आ गई एंड उसी के साथ में बारिश भी आ गई। तो आंधी तूफ़ान के साथ अच्छी खासी बारिश हुई है, क्वांटिटी भी बहुत अच्छी खासी बारिश की हुई है। बट ऐसा कुछ भी नहीं कि बारिश हुई है तो रात में हम लोगों को एसी ना चलानी पड़ी और गर्मी से काफ़ी राहत थी। बस उस टाइम कुछ घंटे ठीक था, अदरवाइज़ फिर रात में तो वैसी ही सेम गर्मी थी। तो अभी ये पहली बार इतनी आंधी तूफ़ान के संग बारिश हो गई थी। मैं तो खुश हो रही थी कि चलो थोड़ी लगता है गर्मी कम हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एंड यहाँ पे एस्ट्रो खड़ा हुआ है मेरे पास में, तो जैसे बिजली काफ़ी चमक रही थी, कड़क कड़क रही थी बिजली, तो डर रहा था एंड डर के बार बार आ जा रहा था रूम में। और तब भी जाके देख रहा था उसको, जो एक अंदर में एक्साइटमेंट रहता ना कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो बस आम यहाँ पर रख दिए थे मैंने, जल्दी से मैं तो भाग के गई थी जैसे ही आंधी तूफ़ान आ रहा था, तो आम ला के यहाँ पे रख दिए थे। एंड फिर दूसरे दिन फिर से यानी कि आज कल यानी कि सुखा दिया था मैंने। और बस ये कुछ शाम का टाइम है, शाम का यानी कि रात ही हो रही है। यहाँ पर डिनर वगैरह सब कुछ हो गया सबका, तो नाइटी चेंज कर ली थी एंड यहाँ ये भाई साहब बैठे हुए हैं। तो बस इसको मैं यही बोल रही हूँ कि चल अब सब सोने चल रहे हैं, तू भी चल सोने के लिए। तो कोई रिस्पॉन्स किसी चीज़ का नहीं देता है कि भौंक के ही बता दे या कुछ भी। तो इसको इस तरीके से मैं जैसे वॉक कराती हूँ ना हाथ पकड़ के, तो एवरी डे ही मैं कराती हूँ इसको थोड़ी थोड़ी इस तरीके से वॉक। और अपने पास ही मैं ले जा रही हूँ कि चल सो जा, रात हो रही है। मगर वो फिर से वापस आके यहीं पे लेट गया था। तो बस उसके बाद में लाइट वगैरह बंद करके मैं तो सो गई थी। एंड आंचल का ऑफिस चलता है काफ़ी रात तक, तो ये लोग जगते रहते हैं, मैं तो इस रूम में सो जाती हूँ। एंड अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो यहाँ पे ये किचन में मेरे पास ही आ गया था। अभी फ़िलहाल मैंने चाय का दूध चढ़ा रखा है, तो इस तरीके से नाइटी जैसे नीचे से अपने हाथ से थोड़ी हल्की सी खींचता है जैसे कि मुझे बुला रहा हो, तो इसको बैठ के थोड़ी देर प्यार कर लेती हूँ। और इसी को मैं बोल रही हूँ कि चल सबको गुड मॉर्निंग बोल। तो वही बस मेरे बहुत लाड लेता है और आराम से गोदी में कि जितनी देर प्यार करो आराम से लेटा रहता है। गुड मॉर्निंग गाइस। और बस यहाँ पे इसको थोड़ा सा प्यार करके उसके बाद में फिर चाय चढ़ाई मैंने। और क्योंकि आंचल सारी रात सोई ही नहीं है, उसका ऑफिस का काम एंड ऑल, एंड उसके बाद उसको प्रोजेक्ट भी सबमिट करना था कॉलेज में, तो सुबह तक वो अपना काम करती रही। आज तो मॉर्निंग में मैं उठ के जो आम मैं शाम को उतार के ले आई थी, तो हल्का सा मॉइस्चर तो है ही उसमें, एक दिन में इतना सूख नहीं पाता है।
और तो बस मैं जो पानी वगैरह पीती हूँ सुबह, वो पी के मैं सबसे पहले मैं चली गई थी छत पे एंड मैंने आम को फैला दिया था उसी प्लास्टिक के ऊपर में। सनराइज़ हो गया था, पूरी अच्छी तरीके से धूप नहीं आई थी, बट अब तो काफ़ी धूप आ गई थी, तो बस डाल दिया। इसकी हालत आप देख सकते हैं, कभी किचन में कभी किचन के बाहर, और मैं आप लोगों को ही दिखा रही हूँ। फिर आप लोग बोलते हैं कि बहुत कम आपने दिखाया एस्ट्रो को, तो अब आप मिल लीजिए अपने एस्ट्रो से। और बस यहाँ पे क्योंकि आंचल सारी रात सोई ही नहीं थी, तो मैंने बोला कि एक ही बार में तू ब्रेकफास्ट कर ले, तो वो अपना ब्रश कर रही है, तो बस उसी को ये 2 ब्रेड आप देख लीजिए आंचल के लिए लग रही है। और बहुत ही रेयरली ब्रेड बटर खाती है आंचल, बिल्कुल नहीं खाती है, तो मैंने बोला कि अभी दे रही हूँ, अभी खा ले। और एक ब्रेड लग रही है मेरे एस्ट्रो के लिए, उसको ब्रेड बटर बहुत पसंद है। मुझे पता है कि इनको नहीं देना चाहिए, बट महीना 1.5 महीना में एक ब्रेड दे देते हैं, इतने चाव से इतने दिल से खाता है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो हल्का सा एकदम बटर लगा के ये एक ब्रेड उसके लिए दे दिया था, तो आंचल के साथ बैठ के उसने खा लिया था। और पता है आपको, ऐसी वैसी ब्रेड नहीं खाता है, बिल्कुल करारी अच्छे से सेक के बटर लगा के दो तब मज़े से खाता है। तो बस ये नाश्ता मैं आंचल का ही लगा रही हूँ। चाय मैंने एक ही बार में बना ही ली है, बाकी सब सो ही रहे हैं, तो बस चाय और 2 ब्रेड मैंने आंचल को दे दी थी कि बेटा तू खा ले और उसके बाद में आराम से सो, फिर दोपहर में उठ के अपने खाना वगैरह खाना। आज एज सच मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया था, जस्ट मैंने दाल चावल बना लिया था एंड थोड़ी सी आलू भिंडी की भुजिया रखी हुई थी फ्रिज में, और कच्चे आम की चटनी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो हो जाएगा, शाम को देखेंगे कुछ। तो दाल चावल तो हमारे घर में सभी को पसंद है, स्पेशली दोपहर के टाइम पे। तो बस यहाँ पे ब्रेड मक्खन लगाने के बाद में इसको दे दिया था आंचल को, एंड फिर उसके बाद में सारा काम वगैरह क्लीनिंग करके मैं गई थी नहाने के लिए। और यहाँ नहा के आई पौधे में पानी डालने के लिए, तो खिड़की खोला तो देखा इतनी सारी मिट्टी वगैरह बालू मिट्टी सब आ गई थी, क्योंकि कल काफ़ी ज़ोर का आंधी तूफान आया था। तो मैं देख लेती हूँ कि जिस पौधे की मिट्टी गीली रहती है उसमें मैं फिर पानी नहीं डालती, क्योंकि ओवर वाटरिंग से फिर क्या होता है कि पौधे बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, जल्दी मर जाते हैं। तो जिनकी मिट्टी गीली रहती है उनको मैं फिर पानी नहीं डालती हूँ। और यहाँ खिड़की अच्छे से वॉश कर दी थी, और इसका तो यही चक्कर रहता है कि ये खिड़की खुले तो जाके पौधों के पत्ते तोड़ तोड़ के खाए, तो मैं क्या करती हूँ कि फिर चिटकिनी लगा देती हूँ। फिर आ गई यहाँ पूजा करने के लिए, और शुक्रवार का दिन था, तो आज के दिन ही कलश का जल भी मैं पूरा चेंज करती हूँ, तो धो के एंड टैप वाटर ही इसमें भर लेती हूँ, एंड थोड़ा सा इसमें मिलाऊंगी गंगा जल। स्वास्ति बना दिया है, स्वास्तिक मैंने आपको बहुत बार बताया है कि कैसे बनाना चाहिए, उसको कभी भी क्रॉस करके काटना नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पे स्वास्तिक बनाने के बाद में, और यहाँ पर कलश ये मैंने स्थापित कर दिया। तो शुक्रवार के शुक्रवार ही मैं कर देती हूँ, एंड उसके बाद में अब पहले कर लेती हूँ मैं पूजा, उसके बाद करूँगी आपसे बातें। और यहाँ पर बस पूजा कंप्लीट होने ही वाली थी कि बादल गरजना शुरू हो गया, एंड मुझे अंदर ही अंदर वो आवाज़ सुन के डर लग रहा था कि बाप रे, अगर बारिश आ गई तो समझ लो कि सारे 2-3 दिन की जो मेहनत की है अचार डालने की, तो वो सारी ही बेकार चली जानी है। बार बार छत पे जाओ, आम सुखाओ, फिर लेकर आओ, फिर रात में ऐसे पंखे के नीचे टेबल पे मैं फैला देती हूँ, तो वो सारी मेहनत चली जानी थी बेकार। फिर भाग के गई पूजा कंप्लीट करने के बाद में
में देखा तो फिर दोबारा से इतनी तेज़ धूप निकल के आ गई तो मैं छोड़ के आ गई। फिर आंचल ने बोला कि दाल के साथ एक टमाटर वाली चटनी ही थोड़ी सी बना लीजिए, तो मैंने सोचा ठीक है, शाम को भी थोड़ी काम आ जाएगी। और ये मसाला कर लिया था जस्ट मैं, आलू मटर की सब्ज़ी थोड़ी सी मुझे बनानी थी, तो मैंने सोचा कि नहीं फिर ज़्यादा ही कुछ हो जाएगा। अभी आलू भिंडी की सब्ज़ी भी रखी, तो मसाला फिर उसके बाद मैंने कटोरी में करके फ्रिज में लगा दिया। एंड यहाँ पे जस्ट मैंने आलू ही काट भी लिए थे, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं बनाऊंगी, तो बस मैंने फिर उठा के फ्रिज में लगा दिया। और सारा तैयारी कर लिया था, सब्ज़ी वगैरह धो के कि ये चीज़ बनाऊंगी, तो फिर कुछ ज़्यादा ही सामान हो जाता। एंड हम लोग अभी इतने लोग भी नहीं हैं, तो फिर जैसे जैसे लगेगा सामान वैसे बना लूँगी। तो आज का तो मेरा पूरा सॉटेड ही था। एंड बस इसको मैंने और अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था सुबह, और उल्टा करके रख दिया था, तो पानी झड़ गया। और बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरे कपड़े से इसको पोंछ के, और खिड़की में बीच बीच में हमारे धूप तो आती ही है, तो बस वहीं पे मैं इसको रखने जा रही हूँ, तो ये भी अच्छी तरीके से सूख जाएगा। मेक श्योर कि आप जिस बर्तन में, जिस चीनी मिट्टी का बर्तन या कांच का बर्तन जिसमें भी आप अचार रखें, वो आप एकदम कंफर्म हो जाइए कि वो बिल्कुल सूखा रहे, तभी आपका अचार कुछ अच्छे समय तक चलेगा, कुछ सालों तक चलेगा। और यहाँ पे ये चावल इकट्ठे बना लिए थे, तो दोपहर को चावल ही था, और ये यहाँ दाल बन गई थी, और इसमें बनाने दिया था अलग से एस्ट्रो के लिए खाना। और ये हमारे घर में ये फिर से ये आम आए हैं, और आपको क्या बताऊँ कि एक आम मैंने काट के खाया तो बिल्कुल खट्टा खट्टा था, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो बस यहाँ पे किचन का सारा काम हो गया था, और यहाँ पर आ गई हूँ वॉशिंग मशीन लगाने। अब काम का तो ऐसा है कि सुबह से शाम हो जाती है, घर में काम ही काम रहता है, काम का कोई अंत नहीं है घर परिवार में। तो मैं क्या करती हूँ कि इतना टेंशन बॉदरेशन लेकर अपना घर का काम नहीं करती हूँ, जितना मुझसे मेरा शरीर अलाउ करता है उतना उसके ऊपर मैं खटती हूँ, अपने घर में काम करती हूँ। तो वो सारा काम करके जो बाकी बचता है ठीक है, आराम आराम से करेंगे, क्योंकि ये तो रोज़ के ही लगे हुए हैं, कोई नया तो है नहीं कि भाई आज का ही काम है। तो काम का तो क्या ही मैं बताऊँ, वो तो लगे ही रहते हैं। तो बस यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगा दी है। एंड अभी तो मैं फ़िलहाल एक दिन छोड़ के ही वॉशिंग मशीन लगा रही हूँ, क्योंकि जो मैकेनिक आए थे भैया, तो उन्होंने बोला कि आप वीक में एक बार लगाया करो, तो वॉशिंग मशीन आपकी ज़्यादा दिन अच्छी रहेगी। लेकिन हमारे घर में कपड़े इतने हो जाते हैं, 2-2 बाल्टी भर भर के कपड़े होते हैं, तो वो तो लगानी ही पड़ती है। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह भी लगाना हो गया, तो अब जा रही हूँ सीधा अपने आम को चेक करूँगी कि क्या हाल है मेरे आम का छत पे। चलिए खाना वाना सारा सब कुछ बन गया, और अब जाके छत पे देखती हूँ कि मेरे आम की क्या हालत है, पूरा अच्छी तरीके से सूख गया है कि नहीं सूखा है। सूख तो जाना चाहिए, क्योंकि धूप ऐसी आ रही है कि इंसान सूख जाए, तो वो तो आम है। देखती हूँ, अब पहुँच गई छत पे, धूप आ रही है जा रही है, उसी हिसाब का थोड़ा मौसम चल रहा है अभी। देखती हूँ क्या हाल है। आम सूख गए। तो इतनी बार छत पे जाना, नीचे आना, सुखाना आम, तो एट लास्ट मेरे आम सूख गए हैं अच्छी तरीके से। एंड कल अब डालूंगी इनका बढ़िया सा अचार एकदम, और आपके साथ पूरा फुल डिटेल रेसिपी शेयर करूंगी। तो बस यहाँ पे ला के रख लिए थे, एंड फाइनली पूरी अच्छी तरीके से सूख गए हैं। अभी आपको मैं दिखाती हूँ, 2 दिन लगे पूरे सुखाने में आम को। सॉरी फॉर द नॉइज़, वॉशिंग मशीन चल रही है और कभी कभी इसी तरीके से आवाज़ करती है, शायद लोड ज़्यादा हो गया है। सूख गए हैं बिल्कुल, अचार डालने लायक आम हो गए हैं, 2 दिन में सूख गए। अच्छी खासी धूप जिसमें इंसान सूख जाए, तो ये तो आम है, सूख गया आराम से, बहुत गर्मी है ऊपर। तो अभी फ़िलहाल पूरा किचन वगैरह पूरा अच्छी तरीके से क्लीन करके, एंड उसके बाद
इसका पूरा मसाला बना के अचार डालूंगी आपके साथ। नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिल जाएगा कि अचार कैसे सूखा वाला डाल रही हूँ जो मुझे पसंद है, तो कैसे डालना चाहिए, कितने ज़्यादा साल तक अच्छे तरीके से रहेगा, कैसे रखना चाहिए, सारा कुछ आपको शेयर करूँगी। तो अभी इसमें थोड़ा प्रोसेस है और हमारा एस्ट्रोमा नीचे घुस गया है। तो इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल 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 मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।